नहीं बनना चाहिए। शबे बारात है, अच्छा जी, हिंदू क्रिश्चियन, उसके बाद क्या है दिनों। अरे तो भाई ये बंगला में क्यों लिखते हो? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन बांग्ला लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड इंशाल्लाह मैं 2 साल के अंदर में बांग्ला जुबान में भी तकरीर करूंगा। रसूलुल्लाह बोल चलें ऐसे बोलते, कई साल में तो यही तो याद हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है ठाकुर के बारे में? अच्छा क्या है? अच्छा हिंदू भाई मानते हैं। अरे हिंदू भाई में मान ले तो कोई बड़ी बात, वहां तो 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। वहां तो आप एक पत्थर रख दीजिए कहीं पर, किसी पेड़ में कुछ कपड़े बांध दीजिए, कुछ बांध दीजिए, तो उसी को ईश्वर मानने लग जाते हैं। इसी चीज की कमी है मेरे हिंदू भाई में। मैं तो हमेशा से कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, शास्त्रों को पढ़िए, ज्ञान हासिल होगा तो अंधकार छटेगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेक, यूं ही नहीं कहा गया कि अंधकार को नाश करने के लिए मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा था। क्योंकि मुसलमानों में बड़े अंधकार थे, लेकिन आपके यहाँ आज भी है, क्योंकि आपके यहाँ जो गुरु लोग वो बताते हैं नहीं सही से प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए शंकराचार्य को। मोदी जी डंडा ले लेते, हम ही करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। मस्जिद की शुरुआत, मस्जिद की इफ्तिताह कौन करेगा? नमाज कौन पढ़ाएगा? पहले इमाम साहब ना पढ़ाएगा। पता चला कि मुखिया जी को खड़ा कर दिया, वो सूरह फातिहा की जगह वो क्या बोलते हैं, वो नहीं सूरह फातिहा की जगह पे वो मुखिया जी वो कौन सा शाहरुख खान की फिल्म का गाना शुरू कर दे। मस्जिद की शुरुआत जब नमाज से होती है पहली, तो भाई वो पढ़ाएगा जो इमाम होगा, और इमाम वो होता है जो आलिम होता है। आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलाना। अब किसी जवान लड़के को पेश कर देंगे कि नहीं जनाब हमारे गांव का ये मुखिया है, हमारे गांव का ये सरपंच है, हमारे गांव का ये प्रधान है, पहली मर्तबा नमाज उसी से पढ़वाएंगे, तो वो प्रधान जी तो पता चला कि वो गाना शुरू कर देंगे, डांस शुरू। किसी और ग्रंथ को जुबानी याद किया हो कोई माए का लाल नहीं बता सकता। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है कि एक छोटा बच्चा, अभी मैं एक प्रोग्राम में था उत्तराखंड में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर जो बना है, अलग होकर अभी कुछ सालों पहले उसको बनाया गया। देहरादून के करीब में एक प्रोग्राम में मैं गया, इसी महीने की 7 या 8 तारीख को वहां पहुंचा हूं। तो वहां एक बच्चे ने 1 साल कुछ ही महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया। यह अल्लाह का खास इनाम है। और जिसके सीने में कुरान होगा, जहन्नम की आग उसको जला नहीं सकती है। जहन्नम की इतनी ताकत नहीं है कि वह कुरान को छू ले, या कुरान जिसके सीने में हो उसको जला कर राख कर दे। ये जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं है। ये सिर्फ कुरान करीम का एजाज और मौजज़ा है। और खुशी की बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस कुरान को मानने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि हम लोग उस कुरान पर अमल करने की कोशिश करते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे उस कुरान को याद कर लेते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे इन मदरसों में उस कुरान की तालीम दी जाती है। और कुरान सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तमाम दुनिया के मसाइल का हल भी पेश करता है। कुरान का दूसरा नाम क्या है? शरीयत है। शरीयत कहाँ से निकलती है? हमारे कुरान से शरीयत बनती है। और कुरान किसकी किताब है, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। ऐ कुरान तुम किसका कलाम हो? तुम्हारा तारुफ क्या है? तुम्हारा लिंक कहां से जुड़ा हुआ है? तो आप सवाल करेंगे तो कुरान कहेगा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम, मैं अल्लाह का कलाम। ये कुरान एक एक चीज को बयान करता है। कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर, एक हर्फ, एक आयत नहीं, एक लफ्ज
अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो 3 हर्फ पढ़ लिया। अलिफ लाम मीम शुरू में है, सूरह बकरा के शुरू में बिल्कुल। अगर कोई पढ़ता है तो उसको 30 नेकी मिल जाती, 1 हर्फ पर 10 नेकी। बताइए, दुनिया की किसी किताब को पढ़ने पर, दुनिया के किसी ग्रंथ को पढ़ने पर सवाब नहीं है, सिर्फ कुरान के पढ़ने पर सवाब है। कुरान को देखने पर भी सवाब है। कुरान को सीने में लगाइए तो सुकून महसूस होता है। और यह कुरान फाइनली अल्लाह की किताब है, किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और इसी कुरान के अंदर इंसान को जिंदगी कैसे गुजारना है ये बात बयान की गई है। इंसान को अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ने इस कुरान करीम के अंदर बयान किया। दुनिया में नए नए कानून आ रहे हैं ना, अभी एक कानून नया आया, वही उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये नाफिज कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया, ले आए उसको। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो बातें लिखी गई है वो कुरान के खिलाफ है। अच्छा, कुरान के खिलाफ तो बाद में, पहले खुद भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसको पढ़ने की आजादी है। अगर कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है तो उसको गायत्री मंत्र पढ़ने की आजादी है। अगर कोई सिख है, मूल मंत्र पढ़ना चाहता है, एक ओंकारा सतनाम करता भी, तो उसको वो पढ़ने की आजादी है। और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है वो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। अगर कोई क्रिश्चियन है वो बाइबल पढ़ना चाहता है, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड, वो उसको पढ़ सकता है। यानी सबके लिए बराबर का हक है। हर कोई अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यूसीसी लाकर मुसलमानों की शरीयत को छेड़ने की कोशिश की गई, किसी और की शरीयत को नहीं। इसीलिए मुसलमान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं ना कि भाई वी डोंट वांट टू यूसीसी, द मुस्लिम कम्युनिटी डिनाइड, मुस्लिम कम्युनिटी डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी। मुसलमान नहीं चाहता यूसीसी लागू हो, नाफिज हो। क्यों? क्योंकि यूसीसी लाने के बाद कुरान का फरमान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ और बुराई को वजूद में लाने वाला कानून है ये। जिना का बाजार गर्म करने वाला कानून है ये। मैं बताऊंगा कैसे जिना कसरत के साथ होगा यूसीसी लाने के बाद। नाजायज रिश्ते को जायज करार दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसीलिए एक्सप्लेन करूंगा मैं आखिर के अंदर। तो दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन शरीयत और निजाम है वो सिर्फ अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की शरीयत है सबसे बेहतर। यूसीसी कौन ला रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन ला रहा है? वही लोग ला रहे हैं जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो रातों को शराब पीते हैं, जिना करते हैं और सुबह जाते हैं यूसीसी लागू कर देते हैं। वो अपने हाथ में लिखते हैं, कानून बनाते हैं, लागू कर देते हैं। लेकिन शरीयत जो है, कुरान जो है, ये अल्लाह का कानून है। किसी शराबी, किसी कबाबी या किसी विधायक, एमएलए या एमपी के लिखी हुई कानून की किताब नहीं है, बल्कि यह अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई किताब है।
और अल्लाह से बेहतर किसी का कानून हो सकता है दुनिया में? किसी का कानून नहीं हो सकता। इसलिए कि इंसान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। और अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि इंसानों के लिए कौन सा कानून बेहतर रहेगा, इस इंसान को कैसा अमल करना चाहिए, इस इंसान को, ये इंसान कौन सी बात पर अमल कर सकता है, कितनी ताकत है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अल्लाह का कानून बेहतर है। इन डुप्लीकेट सीएम, ये डुप्लीकेट मंत्री मिनिस्टर, ये शराबी कबाबी फासिको फज्जार, ये नालायक झूठे करप्ट, ये सारे के सारे, सबसे ज्यादा करप्शन कौन करता? यही लोग करते, राजनेता लोग करते। सबसे ज्यादा घोटाला कौन करता? यही राजनेता करते। जब ये घोटाला कर सकते हैं तो ये कानून बनाने में भी घोटाला करते हैं। और अल्लाह वो है जो घोटाला नहीं करता है, बल्कि वह इंसानों की भलाई के लिए बनाता है कानून। और वो कानून कुरान है, जिसमें अल्लाह ने कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये किताब ऐसी है, ये शरीयत ऐसी है, इसका फरमान ऐसा है कि तमाम इंसानों की भलाई इस कुरान करीम के अंदर है। इंसान अमल तो करके देखे इस कुरान को पढ़कर तो देखे, फिर पता चलेगा कि इस कुरान में कितनी कितनी अच्छाई है। तो हमारा कुरान है ये। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें गर्व होना चाहिए कि इस कुरान करीम को हमें पढ़ने का, अमल करने का अल्लाह ने मौका दे रखा। आज मुसलमान कुरान से हटता जा रहा है। यही वजह है कि जालिम, काफिर, शराबी, कबाबी, फासिक लोग कुर्सी पर बैठे हुए, हमारे कुरान जहां मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता उन मदरसों में ताले लगा दो। मस्जिद में जहां नमाज पढ़ाई जाती है मस्जिद को शहीद कर दो। क्यों हो रहा है ऐसा? 600 पुरानी मस्जिदें शहीद कर दी गई दिल्ली में। 1283 मदरसे आसाम के अंदर ताला बंद कर दिया गया। हल्द्वानी उत्तराखंड में 30 साल से चल रहा मदरसा बुलडोजर ला करके उसको अभी 7 या 8 तारीख को उसको गिरा दिया गया। मस्जिद वहां पर शहीद कर दी गई। बड़ी मस्जिद मस्जिद बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में है। भारत के अंदर हमारी बाबरी मस्जिद, वो उसको शहीद करके बुतखाना बना दिया गया। और अब वाराणसी की, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की बारी है। उसके नीचे उस मस्जिद के तय खाने में एक छोटा सा कमरा है, व्यास रूम बोलते हैं उसको। उस रूम के अंदर मूर्ति बैठा दी गई। अब उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अभी एक कोने में पूजा की परमिशन दी गई है। साल 2 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उस मंदिर के, उस मस्जिद के अंदर में मूर्ति रख देंगे और कहेंगे कि देखो यहाँ पर फला मूर्ति प्रकट हो गया, जमीन से निकल गया। अब पूरी मस्जिद को क्या कहेंगे कि पूरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसीलिए अब इस मस्जिद को हिंदुओं के कब्जे में देना चाहिए। इस्लाम का एक फैसला है, कुरान का, शरीयत का क्या फैसला है? किसी मंदिर या किसी जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। जिसने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, क्या वो जाहिल था, अनपढ़ था क्या वो? उसको नहीं मालूम था कि मस्जिद बना रहा हूं, किसी की मंदिर तोड़कर जायज ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये झूठी बात है, ये गलत बात है, यह अफवाह है, खामखा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी तो लाठी भी आपके पास है, भैंस भी आपके पास है। जहां मन में आता है, जिस मस्जिद को तोड़ना है, शहीद करना, बुलडोजर लाओ, लाकर गिरा दो। हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर 1937 से वो लोग उस जमीन पर रह रहे हैं। 1937 जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से रह रहे हैं। लीज पर, किराए पर वो जमीन गवर्नमेंट से ली थी वहां के लोगों ने शायद।
1994 में वो जमीन खरीद भी ली गई थी, शायद वहां का कुछ लोग होंगे, उन्होंने उनसे खरीद ली। जब वो जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ तो वो जमीन का मैटर कहां पहुंचा? कोर्ट में। जब कोर्ट में कोई मामला पहुंच गया तो कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तो किसी को उस जमीन पर कुछ करने की परमिशन नहीं है, यानी उसको न तोड़ सकते हैं न उसमें और काम कर सकते हैं। अभी आज के दिन, आज जो 14 तारीख है, आज के दिन हाई कोर्ट में उस जमीन का बहस होना था, लेकिन आज बहस होने से पहले 8 तारीख को ही बुलडोजर लाकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो मदरसे भी तोड़ दिए गए। क्यों? पता था उन जालिमों को कि 14 तारीख में जब फैसला आएगा तो मदरसे और मस्जिद के हक में फैसला होगा, और जब कोर्ट फैसला कर देगा उनके हक में तो हम कुछ नहीं कर सकते। इससे टाइम से पहले आओ इस मस्जिद को तोड़ दो, शहीद कर दो, इस मदरसे को बुलडोजर से उखाड़ कर फेंक दो। मान कर चलिए ठीक है, अगर वो सरकार की जमीन पर उसका कब्जा था तो 1937 से सरकार सो रही है क्या? उसका डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कार्यपालिका, डीएम, एसपी, कप्तान, ये क्या शराब पीकर सो रहे थे? इतने दिन से काम चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल बना दिया गया है, सरकारी उसके अंदर स्कूल बनाए गए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको पता नहीं चला। अचानक अब पता चला है कि वो जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा है। तो आप कानूनी तौर पर काम करोगे कि डंडे के जोर पर काम करोगे? संविधान कहता है कि भाई उसको कानूनी एतबार से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए किसी भी मदरसे को सिर्फ ये समझकर कि ये मदरसा है, इसको बुलडोजर लाकर तोड़कर गिरा दो, तो उन लोगों को पता होना चाहिए हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब, अगर मदरसा नहीं होता ये देश आजाद नहीं होता था। अगर मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ना होते, मदरसा ना होता, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ना होते, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ना होते, तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कोई माए का लाल देने वाला नहीं था। अंग्रेज को अगर सामने में चैलेंज किसी ने किया है तो शाह अब्दुल अजीज ने किया है। और शाह अब्दुल अजीज कहां से पैदा हुआ? इन्हीं मदरसों से पैदा हुआ है। और शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते। अगर ये लोग ना होते, दारुल देवबंद की बुनियाद ना डाली जाती, दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते। अगर ये अकाबिर ना होते तो ये देश आजाद नहीं होता। अंग्रेज के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ने बात की है तो शेखुल इस्लाम ने बात की है। तुम तो नहीं थे, तुम तो माफी मांग रहे थे, तुम तो अंग्रेज की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन इस देश को आजाद किया है 65,000 उलमाए किराम ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद किया। और उलमा कहां से पैदा होते? उलमा मदरसों से पैदा होते। इसीलिए मदरसों को बुलडोजर से तोड़ने वाले सुनो, अगर आज भी इस देश को खून की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मदारिस में पढ़ने वाले सर पे कफन बांध कर नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद। तो ये तारीख हमारे मदरसों की है। अब कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि मौलाना आपके मदरसे में टोपी और दाढ़ी वाला बच्चा छोटा छोटा पढ़ता है, कुरान पढ़ाया जाता है आपके मदरसे में, क्या जरूरत है इन मदरसों को बाकी रहना? अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुसलमान हैं जो अपने शास्त्र पर यकीन रखते हैं। हमारा कुरान जो कहता है हम लोग उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग डुप्लीकेट खुदा को नहीं मानने वाले, हम असली खुदा को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आज के जमाने में, ना वो संविधान को मानते हैं ना वो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते।
शास्त्र से बढ़कर आजकल के नेता लोग हो गया। मेरे मुसलमानों, यहां रुककर हमें सोचने की जरूरत है। हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है, मदरसे शहीद किए जा रहे हैं, उलमा के हाथ में हथकड़ी डाली जा रही है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बुतखाना बना दिया गया है, और आज ज्ञानवापी मस्जिद का नंबर है। तकरीबन 3000 मस्जिदों का लिस्ट बनाया हुआ है। एक एक मस्जिद के ऊपर यही इल्जाम लगाएंगे, यहाँ पर फना देवी देवता पैदा हुआ, यहाँ पर तो शिव जी पैदा हो गए, यहाँ पर तो राम जी पैदा हो गए, यहाँ पर तो सरस्वती जी पैदा हो गए। आज सरस्वती पूजा है,